सास बहू के रिश्ते को बदलने की एक छोटी सी कोशिश। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये एक कहानी नहीं है बल्कि एक समस्या है और इस समस्या का निवारण भी बहुत छोटा सा है। लेकिन क्योंकि हम इस समस्या को बहुत ही हल्के में लेते हैं, इसलिए ये समस्या आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि सिर्फ एक सोच बदल लेने से हमारी इंडियन सोसाइटी में ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। तो बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो एक इंडियन सोसाइटी में पली बढ़ी होती है और हमेशा एक ही बात सुनती आती है कि तुम लड़की हो, तुम्हें काम आना चाहिए, वरना बड़ी होने के बाद तुम्हारे सास तुम्हें ताना देगी। ऐसे बहुत प्रकार की बातें वो सुनती सुनती बड़ी हो जाती है और आखिर वो दिन भी आ जाता है जब उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है तो उसके मन में सास के लिए पहले से ही नफरत होती है, क्योंकि उसने बचपन से ही सास के लिए निगेटिव बातें ही सुनी होती हैं। इसलिए इसके मन में सास के लिए कोई दया भाव या प्यार जैसे विचार नहीं आते हैं। एक दिन वो किसी तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक से कहती है कि वैसे तो मेरा जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सास नाम का कांटा है, अगर मेरी ज़िंदगी से चला जाए तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस पे तांत्रिक बड़े अचंभे से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करती है? इस पे वो लड़की कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं किया परेशान, लेकिन सास तो सास होती है, आज नहीं तो कल परेशान तो वो मुझे करेगी। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। इससे अच्छा है तो कोई उपाय पहले से ही ढूंढ के रखूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में कोई समस्या ही ना आए। तांत्रिक उसकी बात पर ध्यान से सुनता है और अंदर से कुछ पुड़िया लेकर आता है और उस लड़की को कहता है कि सुबह शाम खाने के बाद अपनी सास को ये पुड़िया दे देना। लड़की पूछती है कि इस पुड़िया में क्या है? तांत्रिक बताता है कि ये एक जहर है, तुम्हें सुबह खाने के बाद ये जहर अपनी सास को देना है। धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगी और अंत में मर जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन से तुम ये जहर की पुड़िया अपनी सास को दोगी, तुम अपना व्यवहार उनके साथ बहुत ही अच्छा रखना ताकि तुम्हारी सास के मरने के बाद किसी को भी तुम पर शक न हो। वो लड़की ये बात समझ जाती है और खुशी खुशी वो पुड़िया लेके अपने घर चली जाती है। सुबह शाम खाने के बाद अपनी सास को वो पुड़िया देती जाती है। दिन बीतते जाते हैं, लड़की का व्यवहार भी अच्छा होता जाता है और लड़की का व्यवहार अच्छा देखकर उसकी सास भी उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है। समय बीतने के साथ उस लड़की को अपने सास के व्यवहार में बहुत से बदलाव नज़र आते हैं और अब उसे अपनी सास अच्छी लगने लगती है। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि मैं अपने सास को जहर दे रही हूँ और ये तो बहुत अच्छी है, अगर ये मर गई तो मेरा क्या होगा। एक दिन उसकी सास की तबीयत खराब हो जाती है। ये देख के वो लड़की बहुत डर जाती है और सीधी उस तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक से कहती है कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पास आई थी अपनी सास को मरवाने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है। अब मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बचा लीजिए, उनकी तबीयत खराब हो गई है और मुझे लगता है कि शायद अब वो मर जाएगी, कैसे भी करके आप उन्हें बचा लीजिए। और ऐसा करके वो तांत्रिक के पैरों में गिर जाती है। तांत्रिक मुस्कुराया और लड़की को खड़ा करता है और कहता है कि तुम्हारी सास को कुछ भी नहीं होगा, मैंने तुम्हारी सास को जहर नहीं दिया था, जहर उस पुड़िया में नहीं था, जहर तुम्हारे मन में था और मैंने तुम्हारे व्यवहार को अच्छा करके वो जहर तुम्हारे मन से निकाला है ताकि तुम्हारे आंखें खुले और तुम्हें सच्चाई का पता चले। यह सुनकर लड़की बड़ी खुश हो जाती है और तांत्रिक का धन्यवाद कर अपने घर चली जाती है और वो सास बहू हमेशा के लिए साथ में खुशी से रहते हैं। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार एक छोटी सी सोच ने एक लड़की को कितना बड़ा अपराध करने के लिए तैयार कर दिया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस कहानी के ज़रिए बहुत से लोगों की सोच बदलेगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही अपने विचार हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।